जैसे बात करें, आज हम लोगों का न्यू टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन का जितने भी टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अब जो टॉपिक है हम लोगों का वो टाइपिंग है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसके बाद मिरर के बारे में पढ़े थे जिसमें कनकेव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था, बहुत मिरर थे। वैसे ही हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म करने के बाद अब स्टार्ट होगा स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होते हैं? तो लेंस, स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है और वो दो, मतलब जैसे क्या, जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल ग्लास है, ये एक स्फेरिकल ग्लास है, तो ये वाला इसमें क्या, देखो इस वाले पार्ट छोटा सा पीस, उस वाले स्फेरिकल ग्लास का छोटा सा पीस, दोनों तो मिला दिए हम लोग तो एक ठो लेंस बन गया। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ऐसे और ऐसे, और इसको ऐसे और ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंस बन जाएगा। जो हमारा लेंस होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। कौन कौन से? कन्वेक्स लेंस और उसके बाद कनकेव लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब जैसे मिरर में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें एकदम अपोजिट होगा। कनकेव लेंस, कनकेव मिरर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते थे। कनकेव मिरर को कौन सा नेम से जानते थे? कन्वर्जिंग। लेकिन इसमें कनकेव लेंस को किससे जानेंगे? डाइवर्जिंग। और कन्वेक्स लेंस को जानते थे हम लोग किससे? डाइवर्जिंग। लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कन्वर्जिंग। कैसे हो रहा है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कनकेव लेंस का डायग्राम इस तरीके से होता है, इस तरीके से डायग्राम होता है। ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस, अरे कन्वेक्स लेंस। जैसे उसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा लेंस पढ़े थे? कनकेव लेंस। उसके बाद किसको पढ़े थे? कन्वेक्स को। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेक्स को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेक्स ही है, उसके बाद वो है। तो कन्वेक्स लेंस में ये वाला जो बीच वाला पॉइंट होता है, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है, यहां से लाइट आएगा दूसरे मीडियम में चला जाएगा, मतलब यहां पर इसमें भी कौन सा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही फॉलो होगा। यहां पर क्या होता है कि ये तुम्हारा कनकेव लेंस है, इसमें क्या होता है? द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू बल्जिंग सरफेस, मतलब दो बल्जिंग, जैसे दो गुफा वाले सरफेस से वो क्या हो, बाउंडेड हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। इसमें होता क्या है कि इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलो या ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो या ऑप्टिकल एक्सिस बोलो। और इस वाले पॉइंट पर जहां कट करता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ओ से। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। अब इसमें देखो, जैसे हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में पढ़ रहे थे, जैसे मान लो एक ये मिरर है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर क्या होता था? फोकस, और यहाँ पर सी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें दो फोकस होते हैं। अब देखो कैसे दो फोकस होते हैं, ध्यान समझना। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये भी तो इसी का पार्ट है ना, ऐसे इसी का ना पार्ट है। और ये वाला किसका पार्ट है? दो स्फेरिकल ग्लास बन गया, दोनों स्फेरिकल ग्लास का ही ये जो पीस बना हुआ है, इसका सेंटर यहां पर होगा, इसका भी सेंटर यहां पर होगा। लेकिन इसको हम लोग C1 C2 के नाम से नहीं जानेंगे, इसको जानेंगे, देखो F1 F1 F2, फोकस 1, मतलब इसको सेंटर 1 सेंटर 2। अब जहां पर मीट करता है दोनों F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकस बोला जाता है। इसको भी F1 से ही डिनोट किया जाता है और इसको भी F2 से ही डिनोट किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसको F1 बोलते हैं, इसको 2F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, इसको 2F2 बोलते हैं। अब दे रहा है, अब देखो ये तुम्हारा स्फेरिकल ग्लास, ये भी तुम्हारा स्फेरिकल ग्लास। अब दोनों ग्लास का यहाँ पर ये जो बीच से जा रहा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, अभी हम बताएं कि ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, उस सेंटर को 2f1, मतलब इसको भी फोकस ही बोला जाता है, और इस और ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 के बीच का डिस्टेंस को फोकस बोला जाता है, मिड पॉइंट। हाँ एकदम मिड पॉइंट होगा। लेकिन अब दोनों f1 में थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है f1, इसको 2f2, हमेशा फिक्स होगा, चेंज मत करना। इसमें f2 और इसमें 2f2, इसमें 2f1 है, f1 है, ठीक है। अब देखो इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोला गया है। अब देखो जैसे मान लो यहां से तुम्हारे यहां पर लाइट आया, अब ये लाइट जाकर कहां कटेगा, मतलब कन्वर्ज हो जाएगा, एक जिसको बोला जाता है फोकस। ये वाला लाइट कहां आ जाएगा, इस वाले पर। अगर यहां से भी अगर हम लोग लाइट डालेंगे तो ये भी कहां कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक लाइट एक ही पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। कितना भी लाइट लेकर आओ ना यहां पर, कितना भी लाइट लेकर आओ, कितना भी लाइट लेकर आओ, वो कहां पर जाएगा, सीधे फोकस पर। कहां जाएगा, सीधे फोकस पर ही जाएगा। यहां से भी लाइट आया, यहां से भी लाइट आया, तो जो भी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसका मतलब कि बहुत सारा लाइट को एक जगह पर क्या कर रहा है, वो लेकर आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो ध्यान से, लिखा भी है द रेज दैट फॉल ऑन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट वन पॉइंट, सो इट इज कन्वर्जिंग लेंस। मतलब जो रेज ऑफ लाइट है कन्वेक्स लेंस पर जब लोग डालते हैं तो एक ही पॉइंट पर वो क्या करता है, कन्वर्ज कर लेता है, एक ही पॉइंट पर मीट करता है? किस पर, क्यों इधर से उधर जाओगे तो मीडियम ही ना आ रहा है। हाँ, जितने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसमें आओगे लेंस में पढ़ोगे तो रिफ्रैक्शन का काम करता है। यहां से आ रहे हो तो तुम्हारा लाइट डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइट डाइवर्ज हो रहा है ना, मतलब क्या, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो, वो तो अपना पाथ को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस मीडियम से आ रहा है वो दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो अपना चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारा यहाँ पर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है। क्या समझ में आया। वैसे ही बात करें हम लोग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का जो फिगर होता है इस टाइप का होता है, ऐसे ये वाला इसमें होता है और ये वाला इस तरह का होता है, इसका भी बीच में होगा ऐसे एकदम। ये तुम्हारा बीचों बीच क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसमें भी जब लाइट आता है ना, इसमें जैसे वहां पर क्या होता था, यह ध्यान देना कि अगर यहाँ पर जब लाइट रेज ऑफ लाइट आएंगे, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आएंगे तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे, ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन मिट कहां पर करेगा, पीछे, कहां करेगा, पीछे, यहां पर मिट करेगा। इस पॉइंट पर, जिसका नाम है इसका क्या, फोकस 1, और इसको 2f1, इसको f2 और इसको 2f2। देख रहे हो ना कि यहां पर जो रेज ऑफ लाइट आएंगे तो ये डाइवर्ज कर जाएंगे, तो डाइवर्ज कर जाएंगे तो मीट कहां पर करेंगे, इस वाले पॉइंट पीछे की तरफ, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सामने हो रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और पीछे होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर भी रेज ऑफ लाइट गया, डाइवर्ज किया, लेकिन मीट कहां पर करेगा, पीछे की तरफ।
समझ में आया? नहीं समझ में आया? बीच में मिला दिया गया है, बीच वाले पार्ट को, दो गो बीच वाले पार्ट को देखो, ये वाला स्क्वायर बीच में, बस ये दोनों पार्ट को ले लिया गया, मिला दिया गया। देखिए टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, पहला जैसे हो सकता है टाइप्स, इसको बोला जाता है, देखो एक इस तरह का कन्वेक्स लेंस होता है, इस तरह का से, ठीक है, इसको डबल कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। डबल कन्वेक्स, इसको क्या बोला जाता है? डबल कन्वेक्स। एक होता है इस तरीका से, डायरेक्ट ऐसे होता है और ऐसे होता है प्लेनो कन्वेक्स। एक होता है इस टाइप से, इसको डबल कन्वेक्स, इसको प्लेनो कन्वेक्स और इसको कनकेवो कन्वेक्स। वाला टाइप ऐसे, एक इसको ऐसे होता है, ये तो तुमको पता है कनकेव लेंस होता है। दूसरा होता है तुम्हारा एक तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये दूसरा कनकेव लेंस है। और इसको एक होता है किस तरह, इसको बोला जाता है डबल, इसको क्या बोला जाता है? डबल कनकेव। इसको बोला जाता है प्लेनो कनकेव और इसको बोला जाता है कन्वेक्सो कनकेव। इसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्सो कनकेव। ये तुम्हारा टाइप्स है। अब स्फेरिकल लेंस में हम लोग सबसे पहले कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों केस में हम लोग सीखेंगे कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कैसा होता है। तो जैसे मान लो अगर हम बात करें कौन सा लेंस, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। मान लो इसका सेंटर 1 यहां पर है और सेंटर 2 यहां पर है, 2f1, और इसको बोलते हैं क्या? 2f2। हम लोग C1 C2 यूज ना करके, हम लोग C1 और C2 यूज ना करके यहां पर यूज करेंगे हमेशा 2f1 2f2। क्लियर यहां तक? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 के बीच के डिस्टेंस को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर 2f2 के बीच के डिस्टेंस को फोकस बोलते हैं, जिसका नाम है f2। अगर हम लोग रेडियस ऑफ द कर्वेचर का बात करें तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर तुम्हारा ये होगा 2f2। सेंटर ऑफ द कर्वेचर कौन हुआ? 2f2। लेकिन रेडियस ऑफ द कर्वेचर का बात करें तो देखो इस पॉइंट से लेकर, अच्छा मेजर कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, यहां तक। यहां से कहां तक? यहां तक। यहां से लेकर यहां तक मेजर करेंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग क्या? r। इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक क्या बोलेंगे? r।
मतलब रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। समझ में आया? उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहां पर, ये तुम्हारा कौन सा लेंस हुआ? ये तुम्हारा कौन सा लेंस हुआ? कॉनकेव लेंस। ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला फिगर बनाने में आसान लगता है, तुरंत बन जाता है। ये तुम्हारा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये तुम्हारा क्या होगा? फोकस F1। ये तुम्हारा क्या? 2F1। ये तुम्हारा क्या होगा? F2। और ये तुम्हारा 2F2। अब बताना, अब ध्यान से देखना, हो गया? अगर यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को क्या बोलेंगे? रेडियस, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोला जाता है। इसको अपर्चर बोला जाता है, अपर्चर। हाँ, इसी को बोला जाता है, इसी को अपर्चर बोला जाता है। जैसे मिरर में तुम्हारा अपर्चर ये होता है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वैसे ही इसका लेंस का अपर्चर होता है। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट तक का अपर्चर बोलते हैं। लेंस में अपर्चर ये नहीं होता, लेंस में अपर्चर ये वाला होता है। समझ में? ये ऑप्टिकल सेंटर कहां पर होता है? जैसे प्रिंसिपल एक्सिस को ही बोला जाता है क्या? ऑप्टिकल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल एक्सिस। अब हम लोग कनकेव मिरर, अरे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में देखेंगे कि वो ऑप्टिकल सेंटर कैसा होता है। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बात करें तो ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा लेंस है? ये हो गया कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। बीच में क्या ज्यादा जनता है? चुपचाप नहीं पढ़ा है ना, तो शांति से देख क्या लिखल है। अब क्या होता है? ये वाला कौन सा एक्सिस है? ये वाला ऑप्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं, या ऑप्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं, या कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो सेंटर होता है इसका, इस वाले सेंटर में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाता है इसको? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहाँ पर अगर लाइट डायरेक्ट आएगा, यहाँ से कट कर जाएगा, मतलब लाइट यहाँ से आएगा तो कहाँ जाएगा? सीधे कट कर जाएगा। यहाँ से आएगा तो सीधे कट कर जाएगा। कितना भी लाइट लेकर आओ, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो कोई भी उसमें चेंजिंग, लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। अगर लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर जाएंगे तो लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, कहीं पर भी अगर लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा हो, लाइट हो अगर डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर हो जाएगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इस वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर, कितना भी लाइट चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर 1% का भी बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पर भी डायरेक्ट क्यों ना चला जाए, डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर भी लाइट चला जाए तो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। जैसे मिरर में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट आ रहे थे तो परपेंडिकुलर जहां से आ रहा था वही क्या कर जा रहा था? मूव कर जा रहा था। वैसे ही इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर में जहां अगर डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर बढ़ा लेंगे
परपेंडिकुलरली या परपेंडिकुलर कैसे भी डालो, ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्ट डालोगे तो ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोई भी बिना बेंडिंग किए हुए लाइट पास कर जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं हम लोग फोकस और फोकस पॉइंट के लिए। हम लोग इसको फोकस बोल सकते हैं या फोकस पॉइंट बोल सकते हैं। अगर कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का बात करें तो किस तरह से फोकस होता है, अभी हम वैसे पिछले क्लास में जैसे रेडियस ऑफ द कर्वेचर था वहां हम लोग बता चुके हैं। जैसे कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हम बता चुके हैं कि कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो उसमें फोकस अलग होता है, बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं फोकस और फोकस पॉइंट। अगर बात करें कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, बात करें कौन सा लेंस की, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में तुम्हारा जो फोकस बनता है, अगर मान लो ये तुम्हारा बीच में क्या हो गया, अपर्चर हो गया, बीच में क्या हो गया ये अपर्चर। अगर मान लो रेज ऑफ लाइट यहाँ पर आ रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पर ये भी पता है ना कि ये कन्वेक्स लेंस में तुम्हारा दो ठो फोकस होता है। ये मान लो कि ये सेंटर है, ये मान लो क्या है सेंटर, इसको मान लो बोलते हैं 2f1 और इसको क्या बोलते हैं 2f2, इसको 2f1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं 2f2। और ऑप्टिकल सेंटर और 2f2 के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है f1, इसको बोला जाता है फोकस, इसको क्या बोला जाता है f2। मतलब ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, बस इसका नाम रख दिया गया है कि ये f1 ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये स्फेरिकल लेंस, इसमें दो ठो स्फेरिकल लेंस बन रहा है। मतलब स्फेयर देखो स्फेयर ऐसे बन रहा है ना, बन रहा है, इसमें देखो दो ठो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दो ठो स्फेयर बन रहा है। दोनों स्फेयर का मान लो कि ये सेंटर है, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, लेकिन जब कॉपी पर बनाओगे तो एकदम डायरेक्ट है इससे बनेगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्फेयर है, इसका सेंटर ये होगा, ये इसका सेंटर ये होगा, एक मान लो और स्फेयर है, इसका सेंटर ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो स्फेयर हो गया तो ये तुम्हारा लेंस बन गया, ये वाला बीच वाला कन्वेक्स लेंस बना या नहीं बना। इसमें मान लो ये सेंटर को और ये सेंटर को मीट करते हैं तो इसको बोलते हैं 2f1 और इसको बोलते हैं हम लोग 2f2। क्लियर, इसको 2f1 और इसको 2f2, बीच वाले को क्या बोला जाता है, बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 के बीच के डिस्टेंस को f1, ऑप्टिकल सेंटर और 2f2 बीच के डिस्टेंस को f2। एकदम सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों सेंटर का नाम दिया गया है 2f1 2f2। जैसे इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर 2f1 2f2, बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, जैसे ये वाला f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, वैसे ही ये भी सेम वैसा ही है। अगर बात करें यहां पर, अगर रेज ऑफ लाइट, कितना भी रेज ऑफ लाइट आएंगे, कितना भी रेज ऑफ लाइट आ जाएंगे तो एक ही पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर क्या होंगे, कन्वर्ज, एक ही पॉइंट पर क्या होंगे, कन्वर्ज। इसको बोला जाता है क्या, इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जितने रेज ऑफ लाइट आएंगे वो कहां पर कन्वर्ज करेंगे, फोकस पर। इस फोकस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। यही कन्वेक्स लेंस होता है कि कितने भी रेज ऑफ लाइट आएंगे वो इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएंगे। यानी जब इस यहां से अगर लाइट आ रहा है इस साइड से, तो इस फोकस से हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। जब लाइट इधर से आएंगे तो इस फोकस से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब जब लाइट इधर से जाएंगे तो इस फोकस से कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे मान लो ये लाइट है, यहाँ पर हम रेज ऑफ लाइट लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट क्या लेकर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, यहाँ रेज ऑफ लाइट लेकर आए, जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, f1 पर। कहाँ पर करेगा, f1 पर। यानी ये f1 से हमको रिलेशन होगा, f2 से हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया,
समझ में आया ना? तो ये हुआ तुम्हारा कन्वेक्स लेंस, ये भी तुम्हारा कन्वेक्सी लेंस हुआ। इसका कन्वर्जिंग लेंस क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि इसका जितने रेज ऑफ लाइट आते हैं एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, कन्वर्ज। लेकिन कनकेव लेंस का क्या होता है, जो रेज ऑफ लाइट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज, जिसके कारण उसका डाइवर्जिंग लेंस नाम से जाना जाता है, और इसको कन्वर्जिंग लेंस। अगर लाइट उस साइड से है तो फोकस पर इस वाले फोकस से कोई रिलेशन नहीं, लाइट इधर से है तो इस फोकस पर इधर वाले फोकस का कोई रिलेशन नहीं। क्लियर? चलिए इसको बनाइए। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब ये जो लाइट है जब यहाँ पर आएंगे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले, मान लीजिए 4 रेज ऑफ लाइट है, अब ये क्या होंगे ना कि ये डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज होने का मतलब क्या, ऐसे ऐसे, और ये मीट कहां पर करेंगे, ऐसे। अपना रियल लाइफ में तो मीट करेंगे नहीं, क्योंकि ये जाएंगे सीधा एकदम, ये तो सीधा जाएंगे, मीट तो करेंगे नहीं। तो ये मीट कहां पर करेंगे, पीछे की तरफ। कहां करेंगे, पीछे की तरफ, F1 पर। कहां मीट करेंगे, F1 पर। यहां ये भी कहां पर मीट करेगा, हाँ तो ये इमेजिनरी ही होगा, F1 पर मीट करेगा। ये कहां पर मीट करेगा, ऐसे जाएगा तो कहां मीट करेगा, F1 पर। कहां मीट करेगा, पीछे की तरफ, F1 पर। समझ में आया? अगर रेज ऑफ लाइट यहां पर आ रहा है, अगर रेज ऑफ लाइट कहां पर आएगा, अगर मान लो रेज ऑफ लाइट यहां पर इधर इस साइड से आ रहा है, रेज ऑफ लाइट किस साइड से आ रहा है, इस साइड से। इस साइड से रेज ऑफ लाइट जा रहा है, इस बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये डाइवर्ज कर जाएंगे डायरेक्ट, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मीट कहां करेगा, पीछे की तरफ। मीट कहां करेगा, पीछे की तरफ। यहां पर भी क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। मीट कहां करेंगे, पीछे की तरफ। मीट कहां करेंगे, पीछे की तरफ। इसको बोला जाता है क्या, F2 और 2F2। मतलब रेज ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज कर जाएंगे, लेकिन मीट कहां करेंगे, रेज ऑफ लाइट आएगा, डाइवर्ज करेगा, लेकिन मीट कहां करेगा, पीछे की तरफ। कहां पर, पीछे की तरफ। समझ में आया? तो ये कौन सा लेंस हुआ, कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस हुआ। कनकेव लेंस में फोकस पॉइंट या फोकस पॉइंट बोलो या फोकस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोकस पॉइंट ऐसे होता है, अगर लाइट इस साइड से है तो ऐसे होगा। और कौन सा ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में तुम्हारा फोकस आगे की तरफ होता है। मतलब यहाँ पर तुम्हारा रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहाँ रेज ऑफ लाइट आ रहा है, मीट नहीं कर रहा, क्या कर जा रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है। इसीलिए इसको कौन सा लेंस बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। और ये वाला जो आ रहा है रेज ऑफ लाइट, वो एक ही जगह पर कन्वर्ज हो जा रहा है, इसी को इसको कौन सा लेंस बोलेंगे, कन्वर्जिंग ऑफ लेंस। क्लियर? बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, जितने भी अभी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े हैं, अपर्चर पढ़े हैं। अपर्चर किसको बोला जाता है, फोकल लेंथ किसको बोला जाता है, फोकस किसको बोला जाता है, 2f किसको बोला जाता है, 2f1 किसका बोला जाता है। ये जितने भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा अगर मान लो एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, वहां से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, अगर डेफिनेशन पूछ दे, अब जैसे देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों तो अंतर होता है कि नहीं होता है। अब जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, इसको हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो दिया है एन इमरजेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ द लेंस। मतलब ये दो सरफेस ऑफ लेंस है, पास कर, जहां से लाइन पास करेगा उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच वाले को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन नहीं लिखवाया है, ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे अपर्चर, द अपर्चर ऑफ द लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एजेस ऑफ द लेंस।
इसका और इसका बीच का जो एजेस होता है, इसका डायमीटर होता है, इसी को क्या बोला जाता है? अपर्चर। इस वाले पॉइंट को अपर्चर, जैसे मिरर में अपर्चर ये होता था, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक होता था ना, यहाँ से यहाँ तक का अपर्चर बोला जाता है। वैसे ही इसका अपर्चर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बोलेंगे, और कॉनकेव लेंस में जैसे ऐसे होता है तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे अपर्चर। ठीक है, बात करें फोकस का, पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर, जैसे जहां पर तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे क्या करता हो, मीट करता हो या दिखाई देता हो, उसी को क्या बोला जाता है? फोकस। बात करें फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और डिस्टेंस बिटवीन कहां, फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। और 2f पता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का दुगुनी को क्या बोला जाता है? बात करें ऑप्टिकल सेंटर, यहां लिख दे रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस थ्रू विच लाइट पास अनडेविएटेड, मतलब जो लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस से वो बिना डेविएट किए हुए चला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहाँ पर उस अभी बता रहे थे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में कि अगर रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर पर, तो उसमें 1% का भी 0% का भी क्या होंगे? डेविएशन नहीं होगा, बिना डेविएट किए हुए वो क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा, जिसको बोलते हैं कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब वो ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है क्या? ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर का। क्लियर?